नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आत्मा के स्तर के बारे में। मतलब एक आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेती है और उसके स्वभाव में किस तरह से बदलाव नज़र आते हैं, इन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वृद्ध आत्मा की। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो देखा था वो परिपक्व आत्मा के बारे में सुना था। आज हम वृद्ध आत्मा किस तरह से सोचती है, वो किस तरह से एक एक विकास का पड़ाव पार करती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो परिपक्व आत्मा के साथ आत्मा का जो असली विकास है वो शुरू होता है, और ये उसका दूसरा पड़ाव मैं कहूँगा वृद्ध आत्मा, मतलब विकास का दूसरा पड़ाव। तो इसमें सबसे पहला जो उसमें बदलाव आता है वो है चिंतन की गहनता, विवेक का प्रकाश। चिंतन की गहनता मतलब उसका जो चिंतन होता है या फिर उसके जो विचार होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं या फिर इतने व्यापक हो जाते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को नहीं देखते कि मुझे ये मिलना चाहिए या फिर मुझे वो मिलना चाहिए। वो इन सारी चीज़ों को एक आध्यात्मिक दृष्टि से या फिर एक भव्य दृष्टि से ही देखते हैं। उनका जो विकास होता है वो इतना बड़ा होता है या फिर उनके विचार या फिर उदात्त इतने हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे जो आत्माएं होती है वो बहुत ही बड़ा कुछ काम करती है, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती। तो इस तरह से हम उनको देख सकते हैं। उनके सामने जो भी संघर्ष आता है उसके वो ऊपर उठते हैं। मतलब क्या है कि हम जैसे आम इंसान जो होते हैं उसमें उनमें से हम में क्या होता है कि समझो कोई बड़ी परेशानी आई तो हम उसका ही चिंता करते बैठते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि ये जब टेंशन ख़त्म हो जाएगी तब देख लेंगे। तो ऐसे वक्त में क्या है कि ये उनमें नहीं होता। ये जो बड़ी आत्माएं होती है ऐसा उनमें नहीं होता। वो इन सारी चीज़ों से परे चले जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि एक संसार का भाग है, दुख वगैरह, मैं अपना काम करता हूँ। तो इसका समझना ये नहीं कि बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि ऐसी जो आत्माएं होती है वो इन सारी चीज़ों से परे या मतलब इन सारी चीज़ों को छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। अगला वो वही पॉइंट है कि संसार में रहकर भी ये संसार से मुक्त होती है। मतलब संसार में ये रहती है, ऐसा नहीं कि ये किसी जंगल में ही जाकर कुछ यज्ञ वगैरह या फिर ध्यान वगैरह करेंगे या फिर योग शक्ति का। ऐसे भी आत्माएं होती है, वो भी उच्च अवस्था की होती है। लेकिन आम जो अगर देखा जाए तो ये जिस संसार में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, इसमें ही रहेंगे लेकिन उससे परे चले जाएंगे, उनसे वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये उनकी बहुत ही बड़ी निशानी है। आत्माएं शांत और दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम भावना उनके होती है। ऐसी जो आत्माएं होती है वो कभी भी आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखेगी या फिर कभी भी लोभीपन करते हुए नहीं देखेगी। ये सारी जो आत्माएं होती है वो हमेशा ही शांत, और उनके चेहरे पर अगर देखा जाए तो हमेशा स्मित हास्य दिखेगा। कितने भी परेशानी होगी वो बहुत ही खुशी में ही रहेंगे या फिर शांत चित्त में रहेंगे, और वो हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम भावना दिखाते रहेंगे। मतलब उनके वो कभी भी मन में ये नहीं दिखेगा कि मैं उससे कोई गुस्सा करूँ या फिर ऐसे लोगों का कुछ हम थोड़ा बहुत कुछ बुरा करें समझो, या फिर उनकी कोई बात ना माने फिर भी वो हम पर चिढ़ेंगे नहीं। वो हमसे बहुत ही प्यार से ही बात करेंगे, हमें समझाएंगे। तो ये जो महान आत्माएं होती है वो इस तरह से अपना काम करती रहती है। अपने अस्तित्व का मकसद वो पूरी तरह से समझ जाती है और अपना कार्य करती है। उनको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ये दुनिया क्या है या फिर किस तरह से मुझे बर्ताव करना चाहिए, मुझे किस तरह से जीना चाहिए। अपने समाज में रहकर मैं किसी का कुछ अच्छा कर सकता हूँ क्या, तो क्या कर सकता हूँ, ये किस हद तक कर सकता हूँ, मैं किसी लोगों को किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो ऐसे जो सवाल है, अभी ये जो मैंने सवाल आपसे कहे, ये आम आदमी को पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो अपनी ही ज़िंदगी में पूरी तरह से प्रॉब्लम में होता है या फिर दुख में होता है। लेकिन आज भी मैं कभी कभी देखता हूँ कि कभी कभी कुछ लोग इतने प्रॉब्लम्स उनके सामने होते हैं लेकिन फिर भी वो हंसते हैं या फिर कुछ उनको लगता ही नहीं इन सारी चीज़ों का। तो ऐसे भी लोग सचमुच आज भी आपने भी देखे होंगे। तो इस तरह से ये है। तो इस तरह से अभी जो मैंने आपसे सवाल कहे तो वैसे वो पढ़ते ही नहीं हमारे जैसे लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों को जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरह से ही सोचते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोगों को, वो जैसे लोग हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं। देखिए, जो युवा आत्माओं के बारे में हमने देखा था कि वो दूसरों के बारे में कभी सोचती ही नहीं, या फिर दूसरों के जो विचार होते हैं, उनका विचार विनिमय या फिर उनका जो दृष्टिकोण होता है उसके बारे में वो युवा आत्माएं कभी सोचती ही नहीं। उनको सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि मुझे जो चाहिए वो होना चाहिए। आपके जो विचार है वो उसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं, मुझे जो चाहिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वृद्ध आत्मा उस तरह से
नहीं सोचती, वो यही सोचती है कि जो सामने के इंसान है उसमें दोष भी जो हो या फिर उसमें जो भी अच्छाई हो वो उस तरह से एक्सेप्ट करके उसको अच्छी राह दिखाने की कोशिश करती है। वो ये कभी भी नहीं कहेगी कि तुम गलत हो, तुम्हें अपने आप में वो उसको इस तरह से कुछ समझाएगी कि हम खुद अपने जो बुरी चीज़ें हैं वो निकाल बाहर फेंके। आत्मज्ञान और विवेक के उच्च स्तर पर यह जाती है। ऐसी जो आत्माएं होती है वो ज्ञान का भंडार होती है। ऐसी जो आत्माएं होती है वो दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है या फिर दुनिया को एक अच्छी राह पर लेके जा सकती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो विकास के इतने, उनका जो विवेक होता है उसका विकास इतना बड़ा और उसका स्तर बन जाता है कि ऐसी जो आत्माएं होती है वो कभी भी अपना प्रकाश, मुझे ऐसा लगता है कि ये सूरज की तरह होते हैं। वो कुछ भी ना करे फिर भी उनका जो प्रकाश होता है वो अपने आप फैल ही जाता है। उनके अंदर जो भी अच्छाई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भा ही लेती है और लोग भी उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं। सफलता और यश की लालसा ज़रा भी नहीं होती। अभी मैंने आपसे कहा कि लोग उनके पास खींचे चले जाते हैं, लोग उनको बहुत ही बड़प्पन देते हैं या फिर बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी ये इन सारी चीज़ों में बह नहीं जाते। उनको सफलता या फिर यश की ज़रा भी लालसा नहीं होती। ऐसे जो लोग होते हैं वो कितने भी सफल बन जाए या फिर दुनिया में सब कुछ पा ले फिर भी वो बहुत ही प्यार से बात करेंगे। वो ज़रा भी नहीं दिखाएंगे कि मैं ये हूँ और वो हूँ। वो बहुत ही प्यार से बात करेंगे लोगों से। उनको ज़रा भी यश की लालसा नहीं होती। जिस तरह से आज भी आपने देखा होगा कि ज़रा कुछ किसी को मिल गया तो उसको लगता है कि दुनिया उसके मुट्ठी में है, वो लोगों को ज़रा भी कीमत नहीं देता। तो इस तरह से ऐसे लोग नहीं होते। दूसरों का अच्छे करने से उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। अच्छे इंसान की यही निशानी होती है कि वो हमेशा दूसरों को कुछ अच्छा कर सके या फिर दूसरों को मदद कर सके, मैं उसको किस तरह से हेल्प कर सकूँ। तो वो उनके जो विचार होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको क्या होता है कि जैसे हमारा काम होने पर हमें खुशी मिलती है, वैसे ही ये जो बड़े इंसान होते हैं उनको दूसरों का काम करके या फिर दूसरों को खुशियाँ देके उनको खुशी मिलती है और इसी खुशी से वो जीते हैं। वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। ऐसी जो आत्माएं होती है वो निर्लिप्त भावना से जीवन जीती है। मतलब उनको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं चाहिए होता। वो यही कहते हैं कि समाज सुखी तो मैं सुखी। और ऐसी जो आत्माएं होती है उनको देखकर अगर युवा आत्मा किसी ऐसी आत्मा को देखे तो वो ऐसे आत्माओं को बेवकूफ़ कहेंगे। तो आपको भी पता होगा जो संत वगैरह जब जी रहे थे अपनी ज़िंदगी तब उनको बहुत महान लोगों ने भी, मतलब जो अति शहाणे लोग होते हैं ना, तो वैसे लोग उनको बुरा ही कह रहे थे कि ऐसे ये बेवकूफ़ के जैसे क्या जी रहे। कभी कभी कुछ संत वगैरह ऐसे भी थे जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही अच्छी थी, तो वो सब छोड़ के वो कुछ समाज प्रबोधन का काम कर रहे। तो ऐसी बात मैं उनको कहती थी कि इनकी आर्थिक परिस्थिति इन संतों की इस तरह से है तो ये मस्तबे की मतलब बहुत ही अच्छे से व्यापार करो, पैसे कमाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़कर ये समाज प्रबोधन कर रहे हैं। मतलब ये जो युवा आत्माएं होती है वो उनको पागल में उनकी गिनती करती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि असल में वही खुद पागल होते हैं। वो देखिए, मैं इन सारी चीज़ों में आपसे ये नहीं कह रहा कि आप घर मत चलाइए या फिर सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। रोज़ का हमें कर्तव्य करना होगा। व्यापार में जो भी चीज़ें हमें महत्वपूर्ण है अपना घर चलाने के लिए वो करनी ही होगी, लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आसक्ति मत रखिए या फिर ये जो लोभ है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि मुझे 4 पैसे कमाने लगते हैं क्योंकि मेरा घर चल रहा है, लेकिन वो 4 पैसे के 4 लाख भी हो जाए फिर भी क्या होता है कि वो समाधान या फिर जो सब कुछ मिलने के बाद या फिर मैं इस तरह से अब मैं कुछ अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा, तभी भी ये नहीं सोचते। ये तभी भी यही कहते हैं कि मैं इस तरह से जीने की कोशिश करूँगा। ये मेरी कोशिश है आपको कहने की। ऐसी आत्मा जो होती है वो हमेशा शिक्षा लेती ही नहीं, मतलब जो ज्ञान है वो सिर्फ खुद ही नहीं लेती, ये दूसरों को भी देने की कोशिश करती है। ऐसे जो आत्माएं होती है ना, मैंने भी बहुत भी देखी है कि उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो दुनिया को कुछ देने की कोशिश करती है। तो ऐसी होती है वृद्ध आत्मा। आज हमने वृद्ध आत्मा के बारे में जो भी चीज़ें समझी या फिर समझने की कोशिश की, तो हमें इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि हम इन सारी जो भी चीज़ें हमने देखी उनको अपने आप में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं फिर से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, मैं फिर से उन सारी चीज़ों को रिपीट करता हूँ। चिंतन की गहनता होती है, उनमें विवेक का प्रकाश देती है। उनके चिंतन की जो गहनता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उनके सामने जो भी संघर्ष आता है वो उसके ऊपर उठते हैं। संसार में रहकर भी वो संसार से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। आत्माएं शांत और दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम भावना उनके अंदर होती है। अपने अस्तित्व का मकसद वो पूरी तरह से समझ जाती है और अपना अच्छे से कार्य करने की कोशिश करती है। लोग जैसे है वैसे उनको वो स्वीकार करते हैं।
आत्मज्ञान और विवेक उच्च स्तर पर उनका बहुत ही उच्च होता है। सफलता और यश की उनको ज़रा भी लालसा नहीं होती। दूसरों का अच्छा करने से ही उनको सुख मिलता है। निर्लिप्त भावना से वो जीवन जीती है और ऐसी आत्माएं जो होती है वो सिर्फ शिक्षा नहीं लेती, वो लोगों को भी कल्याण करना चाहती है। तो वृद्धात्मा जो होती है वो इस तरह से होती है। आज के इस वृद्धात्मा को लेकर, उसके जो जीवन किस तरह से वो जीती है, उसके गुणों को लेकर अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, उसका मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।